खाना भी नहीं है, इसको जला करके इसकी थोड़ी धुनी लेनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी छींकें रुक जाएँगी। आपने तीनों चीज़ें ले ली 50-50 ग्राम, तो उसको आप क्या करें, गुग्गल को थोड़ा कूट-पीट करके पाउडर की फॉर्म में या दरदरा कर लें। अगर उससे बात नहीं बनती, आपको नहीं जलाना आता, तो आप थोड़ा-सा गाय का उपला गैस पे रख के जलाएँ। जिन्हें ज़्यादा छींकें आती हैं, चाहे फिर वो सर्दी की वजह से हो या फिर एलर्जी हो किसी तरह की, उन सब के लिए एक घरेलू उपाय बताता हूँ। नज़दीकी पंसारी की दुकान जहाँ से जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, हर शहर, हर देश में ज़्यादातर जड़ी-बूटी वाले होते हैं, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएँगी, मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप इसको अगर करेंगे, खाना भी नहीं है, इसको जला करके इसकी थोड़ी धुनी लेनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी छींकें रुक जाएँगी। हालाँकि परमानेंट लाभ जो जड़ से बीमारी तभी जाएगी जब आप छींकों के पीछे का कारण ढूँढेंगे। ज़्यादातर स्थितियों में पेट में, आंतों में जो चिकना-चिकना द्रव्य होता है, वो आंतों में चिपक के सूख गया होता है। उसकी वजह से छींकें आ रही होती हैं। और फिर भी कई बार कई लोगों ने गलत कॉम्बिनेशंस खा लिए होते हैं भोजन के अंदर, जैसे कि 2 ऐसी विपरीत चीज़ें जो मिलाई नहीं जानी चाहिए। चाहे फिर वो आप समझ लीजिए कि खाने के साथ चाय एक साथ पीना या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक साथ लेना आयुर्वेद मना करता है, आप लेते हैं, तभी विष बनते हैं शरीर में, तभी वो छींकें आती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप समझ लेना, कभी मैं फुर्सत होगी तो आपको फिर से एक वीडियो में बता दूँगा। मैंने कई वीडियोज़ में बताया भी है कि क्या-क्या चीज़ें एक साथ नहीं ली जाती। तो आप इनको ज़रूर करें, साथ में मेरा ये घरेलू नुस्खा कर लें, तो आप पाएँगे कि आपको छींकों में वो तुरंत अभी आपने किया, अभी आराम आ जाएगा और आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। बाकी लोग भी करें, यदि किसी को सीज़नल स्नीज़िंग होती है। तो आप क्या करें, आपको लानी है पंसारी वाले से गुग्गल। गुग्गल जो कि आयुर्वेद की दवाओं में भी डाली जाती है, कूट करके, शुद्ध करके। पर आप जो पंसारी वाले से गुग्गल लाएँगे, वो शुद्ध नहीं लानी। वो ऐसे ही एज़ इट इज़ रॉ कच्ची गुग्गल जो मिलती है, वो लानी है। क्योंकि हमने खाना तो है नहीं, हमने उसको जलाना है। कैसे जलाना है वो बताऊँगा। गुग्गल ला कर के इसके साथ उसको बोलिएगा कि मुझे 50 ग्राम गुग्गल के साथ 50 ग्राम देसी मोम दे दो। मोम जो है, जो इसका सोर्स है, वो मधुमक्खी का बचा हुआ जो छत्ता रहता है, वो रहता है। तो वैक्स जिसको बोलते हैं, पीले रंग की होती है। एक तो व्हाइट कलर की मोम होती है, वो नहीं लेनी, वो फ़िल्टर की हुई होती है केमिकल से, या यूँ कहें कि कई बार जो पेट्रोलियम निकलता है, मैंने सुना है शायद कि उसमें से भी कुछ ऐसे मोम निकलती है। ख़ैर, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं प्योर जो देसी मोम है पीले रंग की, उसको लेने के लिए बोल रहा हूँ। आप वो भी 50 ग्राम ले आइएगा और थोड़ा-सा ले लें उसमें देसी घी प्योर वाला, अच्छे से पकाया हुआ, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें नमी नहीं है, पानी नहीं है। आपने तीनों चीज़ें ले ली 50-50 ग्राम, तो उसको आप क्या करें, गुग्गल को थोड़ा कूट-पीट करके पाउडर की फॉर्म में या दरदरा कर लें। अब उसमें ये दोनों चीज़ें घी और मोम एक साथ पिघलाकर डाल दें। ये मिक्स हो जाएगी। अगर आपको लगता है मिक्स अच्छे से नहीं हो रही या कैसे करूँ, तो थोड़ी बहुत उसमें हवन सामग्री मिल जाए कोई अच्छी-सी, तो वो भी थोड़ी बहुत 2-4 चम्मच मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलानी तो सबसे अच्छा है गोबर का उपले का पाउडर। आप गोबर गाय के, जो देसी गाय के उपले होते हैं, उसको आप पीट लेंगे, जब कूट लेंगे, तो वो चूरा हो जाएगा। आप वो सूखा हुआ बीच में 2-4 चम्मच मिलाना चाहें या 50 ग्राम तक भी मिला सकते हैं आराम से। तो वो थोड़ा उससे डाइल्यूट भी हो जाएगा, थोड़ा मिक्सचर अच्छा बन जाएगा, घी और ये सब चिकनाई आप बहेगी नहीं। तो आपने ये मिक्सचर बना के रख लिया, अब कैसे जलाना है इसको? थोड़ा कपूर जला कर के आप उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। अगर उससे बात नहीं बनती, आपको नहीं जलाना आता, तो आप थोड़ा-सा गाय का उपला गैस पे रख के जलाएँ। थोड़ा समय लगता है उसको जलने में, लेकिन 1-2 मिनट में वो आग पकड़ लेगा। जब वो जलने लगा, आप गैस बंद कर दें, गैस को बचा लें, फिर उसको जलने दें। जब वो जल के थोड़ा पंखी करें उसमें, तो राख जैसा लाल-लाल जलता हुआ कोयले जैसा बन जाएगा। अब वो तैयार है, वो खुद का धुआँ उसका उड़ गया। अब उसको कोयले को किसी कटोरे में, किसी बर्तन में रखें, उसपे ये 1 चम्मच जो ये हवन सामग्री बनाई, इसको छिड़कें और आप उसकी धुनी लीजिए, 8-10 श्वास खींच के अंदर ले लीजिए। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना होता है ऐसे लोगों को जिनको छींकें आती हैं, तो वर्जित होता है इनके लिए। या ताज़ा पिएँ या गुनगुना पिएँ। घड़े का पानी, चांदी के बर्तन का पानी भी नहीं पीना, तांबे का पीजिए
या नॉर्मल कांच के बर्तन का पानी पीजिए, गर्म करा हुआ पीजिए, अच्छा है। तो ये आपने करना है धुनी को सुबह शाम। तो आप देखेंगे पहले ही दिन से आपको इस छींकों में आराम आने लगेगा और धीरे धीरे वो जो टॉक्सिन भी बॉडी में थे जहां जहां भी, उसको भी गूगल धीरे धीरे निकालती है। तो ये था उपाय धूम्रपान चिकित्सा का, जो कि आयुर्वेद का अभिन्न अंग है। मैंने आपको उससे बताया। फिर भी इसमें आयुर्वेद के कई औषधियां, कई उपचार होते हैं जो आप करेंगे तो और भी जल्दी और भी अच्छे से आपको लाभ होगा। वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। और आप क्या जानकारी चाहते हैं और इसके अलावा आप मुझे बताइए, ताकि हम इस पे चर्चा करते रहें, आयुर्वेद पे, हमारी इस ऋषि संस्कृति पे, और ऐसे ही जन जन तक ये चीजें पहुंचती रहें। जिन लोगों को भी अपने आसपास ऐसी समस्याओं से जूझते हुए आप देखते हैं, तो आप सुना करें मेरी वीडियोस और उनको बताया करें, ताकि वो लोग भी आपके द्वारा ही सही कम से कम वो लाभान्वित हों और ये जोत से जोत जलती रहे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे ये ना समझें कि मुझे क्या पड़ी है, मेरे को क्या ज़रूरत है। ऐसा ना करें, आप सब तक पहुँचाएँ। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी। और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ